बर्फी के उपाय किस तरह से किए जाते हैं। जो बर्फी होती है वो मंगल और शुक्र को संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। दोस्तों, आपने अक्सर बर्फी देखी होगी, खोए की बर्फी, अलग अलग तरह की बर्फी। लेकिन लाल किताब में जो बर्फी खोए की बनी हुई होती है उसका बहुत विशेष महत्व है और उसे उपायों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बर्फी के उपाय किस तरह से किए जाते हैं, किन किन जगहों पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इनसे किन क्षेत्रों पर आपको इफेक्ट पड़ेगा, कौन से ग्रह इससे प्रभावित होते हैं, ये सारी चर्चा करूंगा। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, जो बर्फी होती है वो मंगल और शुक्र को संबंध रखती है और मंगल और शुक्र जब भी मिलते हैं तो वो चंद्र स्वभाव देते हैं और जिंदगी में रुपए पैसे की तरफ से बहुत ज्यादा इफेक्ट देते हैं, क्योंकि मंगल आपके उन कनेक्शंस को, उन लोगों को, उन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिससे कि पैसे की रोटेशन होती है। जो शुक्र है वो आपकी लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा आपकी सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी घर की मन की सारी शांतियों को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। चंद्रमा ही आपके चौथे घर को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस ये आपके धन को बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। दोस्तों, मंगल, शुक्र और चंद्रमा का जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट होगा वहां आपको धन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका या तो सॉल्यूशन मिल पाएगा या उनकी समस्या मिल पाएगी। अगर खराब हो जाते हैं तो समस्या और सॉल्यूशन मिल जाए तो यहीं से आपको फायदा मिलता है। दोस्तों, बर्फी जब वो चौकोर पीस में होती है या उसका जो चार कोने होते हैं ये मंगल नेक को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल नेक होता है सूर्य और बुध जो कि फिर चंद्र स्वभाव देता है, यानी यहां पर एक शुभता के साथ मंगल की स्थापना होती है। तो जब भी कहीं पर वाद विवाद चल रहे हो, कोई झगड़ा चल रहा हो, कोई परिवार का सदस्य आपसे रूठ गया हो, भाई बंधु जो आपसे ब्लड रिलेशन में रखते हैं वो आपसे नाराज हो गए हो, तो ऐसे में 4 बर्फी के टुकड़े अगर आप जल प्रवाह करते हैं, 4 दिन लगातार करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हालात, जो परिस्थितियां बिल्कुल आपके विपरीत जा रही थी, आपके दोस्त, आपके मित्रगण आपके सहयोग में नहीं आ रहे थे, आपकी बात को समझ नहीं पा रहे थे, झगड़ा विवाद कर रहे थे, वो ही आपकी बात को सुनना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत सटीक उपाय होता है, ये किसी भी दिन कर सकते हैं, कहीं से भी आपको चालू रखना होता है। सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि चतुर्थी, नौमी और चौदस इन दिनों में ना आए। इसके अलावा जब आपको व्यापारिक रूप से नुकसान हो रहा हो, आपके साझेदारी में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही हो या जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ कहीं भी आपका तालमेल ना बन पा रहा हो, टाइमली आपको पेमेंट नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जो विवाद खड़े होते हैं उन विवादों को दूर करने के लिए और अपने पैसे को सुचारू रूप से निरंतर चलते रहने के लिए और जो लोग जिनके साथ आपका रिलेशन बन रहा है, जो पैसे अभी अटका कर बैठे हैं उनके साथ आपका सामंजस्य अच्छा बना रहे, उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको 4 बर्फी के पीस शुक्रवार के दिन से शुरू करके किसी भी पार्क के मुंडेर पे या किसी कोने में आपको वो रख के आ जाने चाहिए ताकि कौवे, जीव जंतु उसको खा सकें। और आप लगातार ऐसा करते हैं तो इससे आपके जो कार्य में जो ये अड़चने हैं वो दूर होती है। दोस्तों, इसके अलावा जब भी अमावस होती है उस दिन आप 4 बर्फी के पीस अगर अपने पितरों के नाम से, अपने देवताओं को, अपने बड़े बुजुर्गों को जो अब इस लोक को छोड़ चुके हैं, जिनकी एनर्जी आपके इर्द गिर्द घूमती है, जो आपके कार्यों को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं, तो जब भी आपके काम लास्ट मोमेंट पर अटक रहे हो, जब भी आपको महसूस होता हो कि आपके जो जिस हिसाब से आपका पोटेंशियल है, जिस हिसाब से आपने एफर्ट लगाया है उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, उस हिसाब से जो आप डिजर्व करते हो वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में बरकत के लिए अमावस के दिन आप बर्फी के पीसेस को चूरा बना लें और उसको एक डोने में पितरों के नाम से उनका ध्यान करते हुए कहीं पर ऐसी जगह पर जहां पर कौवे आते हो वहां पर रख देते हैं, तो इससे आपको आर्थिक रूप से बहुत लाभ मिलता है, आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है। जब भी कहीं पर हमें लगता है कि कहीं कोई टोना टोटका, कोई भूत प्रेत की बाधा हमारे को सता रही है, घर में बीमारियां नहीं जा रही हैं या हमारे जो रिलेशन है वो बार बार बिगड़ जाते हैं, हमारे पैसे या तो कर्जे में चले जाते हैं यानी ब्याज देने पे चले जाते हैं या कोई कोर्ट कचहरी इनमें खर्चा हो जाता है,
या फिर आपको बीमारियों पर उसको बार बार खर्च करना पड़ रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीजें संभल नहीं रही हैं, तो ऐसे में 4 बर्फी के पीस आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। आपको क्या करना होता है, बर्फी के पीसों को उनकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी होती, यानी उन 4 पीस को आपने छोटे छोटे गोली के रूप में बना लेना है और इसको किसी भी नदी में अमावस या पूर्णमासी, ये ख्याल रखिएगा, या तो ये अमावस को करेंगे या पूर्णमासी को करेंगे, ये अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉक वार कर और इसको नदी में आप डालते रहते हैं, तो उसमें जो नदी के जीव हैं उसको खाते हैं, तो इससे जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसके अलावा जब भी आपको कहीं पर मान प्रतिष्ठा की दिक्कत आ रही हो, आपके जो भी नाम शोहरत आपने बनाया है उस पर कहीं ना कहीं कोई लांछन लगाने की कोशिश कर रहा हो, दाग लगाने की कोशिश कर रहा हो, तो उस दाग से बचने के लिए, उस नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, आपके सम्मान को जो ठेस पहुंच सकती है उससे बचने के लिए आपको 4 बर्फी के पीस को चूरा बना लेना है और जहां पर भी आपको चींटियां इकट्ठी नजर आती हैं वहां पर आप उनको डाल दें। लगातार ऐसा करते रहने से आप अपने मान प्रतिष्ठा में बहुत जबरदस्त फायदा देखते हैं और जो भी शत्रु आपके हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपके टांग को खींचना चाहते हैं, आपको बदनामी देकर, आपके अफवाहें फैलाकर आपको बदनाम करना चाहते हैं, तो वो चीजें शांत होती हैं। दोस्तों, ये बर्फी के पीस 4 पीस किस तरह से आपके काम आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। वही चीजें हैं कि अगर आप इनको करते हैं तो इससे आपका नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन जीव जंतुओं को, चाहे वो पानी के जीव हो, पक्षी हो, इनको आप भोजन देते हैं और उनकी जो एनर्जी है, वो जो ऑरा है, वो आप पे इफेक्ट डालती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों को पढ़ता है और वो उन चीजों के लिए एक ऑरा में डेवलपमेंट लाता है और उस चीज का इफेक्ट आपको पड़ता है। तो इसको जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।